91.2 एफएम के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर घनश्याम जोशी लोक प्रशासन विभाग से आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर उन्हें नमन करता हूं। साथ ही आज 2 अक्टूबर को अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, मैं उन्हें भी नमन करता हूं। श्रोताओं, अक्सर ये बात होती है और ये बहस होती है और चिंतन मनन भी होता है कि गांधी जी के विचार प्रासंगिक हैं वर्तमान समय में या नहीं है। अब इस पर सबके अपने अपने तर्क हो सकते हैं, अपने अपने वाद विवाद हो सकते हैं, किंतु गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता को, अगर गांधी जी के कोई भी विचार से यदि आप समझना चाहते हो, तो आज मैं उस विचार में जो उनका ग्राम स्वराज का विचार है, तो उससे समझने का हम इसको प्रयास करते हैं। तो भारतीय गांवों को लेकर गांधी जी के जो सकारात्मक विचार, जिसका उन्होंने अपनी रचना ग्राम स्वराज में विस्तार से वर्णन किया है कि वो गांव के पर्यावरण, स्वावलंबन, स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, स्वच्छता को लेकर वो क्या सोचते थे, और ग्राम स्वराज के माध्यम से आदर्श ग्राम के लिए उन्होंने जो मापदंड तय किए थे, और ग्राम स्वराज के माध्यम से गांधी जी ने जो एक आदर्श ग्राम की कल्पना की थी, गांधी जी के उस आदर्श ग्राम की कल्पना को साकार करने के लिए भारत सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था का एक ढांचा खड़ा किया और पंचायतों को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। देखिए, भारत की पहचान गांवों से ही है और इस बात को महात्मा गांधी जी ने बड़े अच्छे से समझा। इससे गांधी जी ने इस बात को जाना कि गांव के विकास से होकर ही भारत के विकास का रास्ता जाता है। उनका कहने का मतलब ये था कि जब गांव विकास करेंगे तभी भारत भी विकास करेगा। गांव ही शासन प्रशासन के निर्माण और विकास का केंद्र है, तो वो गांव को ही शासन और प्रशासन के केंद्र में रखते थे। इसलिए गांधी जी ग्राम स्वराज की कल्पना में गांव की सत्ता ग्रामीणों को सौंपना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि जो मैं जिस ग्राम स्वराज की बात कर रहा हूँ, स्वराज तभी आएगा जब उस गांव की जनता के हाथ में सत्ता सौंपी जाएगी। जहां तक पंचायतों की बात है, प्राचीन काल में ही पंचायतों का स्वरूप जो था भारत में विद्यमान था, एक पारंपरिक स्वरूप था। यद्यपि इन संस्थाओं को कोई संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, लेकिन गांव से जुड़े विकास या न्याय संबंधी निर्णयों के लिए संस्थाएं पूर्ण रूप से जिम्मेदार थी। मतलब संवैधानिक मान्यता न होने के बाद भी ये संस्थाएं निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी और जिम्मेदार थी। प्राचीन काल में हम गांव में पंच परमेश्वर प्रणाली मौजूद थी। गांव में सर्वसम्मति से चुने गए 5 गणमान्य व बुद्धिमान व्यक्तियों को गांव की न्याय व्यवस्था बनाने और गांव के विकास हेतु निर्णय लेने का अधिकार था। पंच परमेश्वर के अंतर्गत पंच परमेश्वर द्वारा न्याय को सरल और सुलभ बनाने की प्रथा काफी मजबूत थी। गांव के झगड़े, गांव की व्यवस्थाएं या व्यवस्थाएं सुधारना जैसे मुख्य कार्य पंच परमेश्वर संस्था द्वारा किया जाता था। उसके कायदे कानून लिखित भी नहीं होते थे, फिर भी उनका प्रभाव समाज में बहुत ज्यादा था। तो जो हम कहते हैं कि पंचायतें भारत में आज से नहीं थी। पंचायतें भारत में बहुत प्राचीन समय से मौजूद थी और पंचों का सम्मान भी बहुत था। उनके पास समाज का भरोसा और ताकत भी थी। लोग पंचों के प्रति बड़े विश्वास भी रखते थे और उनका निर्णय सहज रूप से स्वीकार कर लेते थे। और पंच परमेश्वर बिना पक्षपात के कोई भी निर्णय किया करती थी। तो मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानी पंच परमेश्वर द्वारा प्राचीन काल में स्थापित पंच प्रणाली के बहुत सरल तरीके से समझाया। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है पंच परमेश्वर, आप उसे पढ़िए। प्राचीन काल में जातिगत और कबायली पंचायतों का भी जिक्र मिलता है। इन पंचायतों के प्रमुख गांव के विद्वान या कबीले का मुखिया हुआ करते थे। इन पंचायतों में कोई भी निर्णय लेने हेतु तब तक विचार विमर्श किया जाता था जब तक सर्वसम्मति से कोई निर्णय नहीं हो जाता था। तो पंचायतें का स्वरूप अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो प्राचीन काल से चला आ रहा है। और वर्तमान में जब आप पंचायतों को अब संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो चुका है, संविधान का 73वां संविधान संशोधन पंचायतों से और 74वां संविधान संशोधन नगर निकायों से संबंधित है, तो इसी क्रम में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नई पंचायती राज जो व्यवस्था थी वो एक प्रशंसनीय पहल थी। और गांधी जी इस कहा करते थे कि देश का सच्चा लोकतंत्र तभी स्थापित होगा जब भारत के लाखों गांवों को अपनी व्यवस्था चलाने का अधिकार प्राप्त होगा। गांव के लिए क्या योजनाएं होंगी, गांव की उसकी क्या प्राथमिकताएं होंगी, इसका चयन गांव के लोग स्वयं करेंगे। गांव अपने ग्राम विकास संबंधी सभी निर्णय स्वयं लेंगे। ग्राम विकास कार्यक्रम पूर्णतया लोगों के होंगे और सरकार में मात्र भागीदार होगी। वो चाहते थे कि सरकार के स्तर पर कोई निर्णय ना हो,
अगर गांव में किसी भी कार्य योजना उसके क्रियान्वयन के लिए कोई निर्णय होना है तो उस निर्णय को गांव के लोग लेंगे। तो गांधी जी के इस विचार को महत्व देते हुए तथा उनके ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के लिए भारतीय सरकार ने पंचायतों को बहुत से अधिकार दिए हैं। जो हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि गांधी जी आज प्रासंगिक हैं या नहीं है, उनके विचार आज के समय वर्तमान समय प्रासंगिक है या नहीं है, ये उसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है कि जब पंचायती राज व्यवस्था को हमने संवैधानिक मान्यता दी तो उसमें गांधी जी के ग्राम स्वराज के जो मूल सिद्धांत थे, गांधी जी ने जो ग्राम स्वराज को लेकर बातें कही थी, जो उनके विचार थे, जो उनके सोच थी, उसको इसमें शामिल किया गया है। तो ग्राम स्वराज का अर्थ है आत्मबल होना, और गांधी जी का मानना था कि अगर गांव नष्ट हो जाए तो हिंदुस्तान भी नष्ट हो जाएगा, दुनिया में उसका अपना मिशन ही खत्म हो जाएगा, जीवन का लक्ष्य ही नहीं बचेगा। देखिए गांधी जी कितनी महत्ता दे रहे थे गांवों को। गांधी जी द्वारा गांवों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक और सांस्कृतिक तौर पर गांवों की महत्ता को स्वीकार करते हुए गांव पर विशेष ध्यान देने की वकालत की थी। आप उनकी ग्राम स्वराज की जब पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया है। गांधी जी का मानना था कि यदि गांव नष्ट होंगे तो भारत अपना अस्तित्व खो देगा, क्योंकि आज भी चाहे हमारी इकोनॉमी का जो हम मानते हैं तो आज भी हम कहते हैं कि हम एक कृषि प्रधान देश है, भारत को हम गाँव का देश कहते हैं और उसकी जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा हमारा कृषि का है। तो गांधी जी का मानना था कि अगर गांव नष्ट होंगे तो भारत का अस्तित्व अपना खो देगा, अतः गांव की देखभाल और सेवा करने से ही सच्चे स्वराज की स्थापना होगी। और गांव शासन प्रशासन की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई माने, क्योंकि अगर हम जब लोकतंत्र पर बात करना चाहते हैं, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी जब लोकतंत्र को पढ़ते हैं तो जो सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई हम मानते हैं वो हम गांव को मानते हैं। और उनका कहना था कि पंचायतों के माध्यम से गांव का शासन और प्रशासन चलाया जा सकता है। अब गांधी जी की जो स्वराज के संबंध में बहुत सोच थी, बहुत होती थी, वो गांव के शासन के सबसे जो निचली स्तर की इकाई, जिसमें हम अभी गांव की बात कर रहे हैं, वो कहते थे कि गांव को शासन की आत्मा कहा, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो गांधी जी के दर्शन और चिंतन के केंद्र में हमेशा गांव रहे हैं, जिसका परिणाम स्वरूप आजादी के बाद भी भारत के विकास का जो खांचा गांव था वो गांव को केंद्र में रख के बनाया गया। स्वराज की यदि हम बात करें या ग्राम स्वराज की बात, ग्राम से मतलब गांव से है, स्वराज का मतलब है स्व और राज, यानी कि स्वयं का शासन से है, अर्थात स्वराज का अर्थ हम मान सकते हैं स्वयं का शासन। तो स्वराज से गांधी जी का आशय ये था कि जन सम्मति के आधार पर होने वाला शासन, जहां पर जनता की सहमति होगी, जन सम्मति होगी, उससे जो शासन चलाया जाएगा वो ग्राम स्वराज है। तो गांधी जी कहा करते थे कि सच्चा स्वराज सत्ता में बैठे कुछ लोगों द्वारा नहीं आ सकता, सच्चे स्वराज के लिए सत्ता के सभी लोगों की भागीदारी आवश्यक है। वो ये बात है कि 20-25 लोग बैठे, केंद्र सत्ता पर बैठे हुए लोग सच्ची व्यवस्था नहीं कर सकते। सच्चा स्वराज की जो हम बात करें कि वो लोग शासन नहीं चला सकते। गांधी जी कहते थे कि स्वराज को सत्य और अहिंसा जैसे शुद्ध साधनों से प्राप्त किया जा सकता है। स्वराज अर्थात लोक शासन व्यक्तियों द्वारा नागरिकों तौर पर अपने कर्तव्यों का पालन से ही आ सकता है। गांधी जी ने गांवों को भारत की आत्मा कहा तथा ग्रामीण वासियों के सुखद और उज्जवल जीवन के लिए हमेशा स्वराज की अवधारणा को सशक्त माध्यम माना। वर्तमान पंचायती राज की अगर अवधारणा देखें, वो गांधी जी के स्वराज के विचार से ही फलीभूत हुई है। अब आप देखिए जितनी बातें ग्राम स्वराज के लिए गांधी जी ने कही हैं, वो सारी पंचायती राज व्यवस्था में उसको शामिल करने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा हुआ है। गांधी जी ने ग्राम स्वराज के बुनियादी सिद्धांतों में पंचायती राज का प्रमुख स्थान रखता है। जो उसके ग्राम स्वराज के अंदर का जो उनके एक बुनियादी सिद्धांत है, उसमें पंचायती राज जो है वो एक प्रमुख स्थान रखता है। और ग्राम स्वराज के बुनियादी सिद्धांत यानी कि पंचायती राज के संदर्भ में गांधी जी का विचार था कि गांव का शासन चलाने के लिए प्रत्येक वर्ष गांव से 5 व्यक्तियों की एक पंचायत चुनी जाएगी और खास योग्यता रखने वाले स्त्री पुरुषों को यह अधिकार होगा कि वह अपने पंचों का चुनाव कर सके। अब ये गांधी जी की उस वक्त की सोच थी, लेकिन आज वर्तमान में लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव प्रणाली के तौर पर ग्राम के जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो चुने जाते हैं। तो गांधी जी ने अपनी रचना ग्राम स्वराज के माध्यम से एक सकारात्मक सोच और ऊर्जावान गांव की बात कही है। देखिए एक व्यवस्था से हट के गांधी जी क्या कहना चाहते हैं गांव के संदर्भ में कि जब तक ग्राम स्वराज की मैं बात करता हूं तो मैं चाहता हूं कि गांव के सभी लोग आलस्य से दूर और आशा और उमंग से भरे हुए हों, गांव स्वच्छ हो
और सभी तरह के रोग मुक्त हो। देखिए, जो स्वच्छता की जो बात हो रही है, स्वच्छ भारत अभियान की जो आज बात हो रही है, वो गांधी जी के ग्राम स्वराज के अंतर्गत और एक आदर्श ग्राम की कल्पना के अंतर्गत स्वच्छ गांव की वो बात करते हैं। वो चाहते हैं कि हैजा, प्लेग और चेचक जैसी महामारियों से गांव दूर रहें, गांव के लोग शारीरिक मेहनत करें और परिश्रमिक जीवन जिएं। गांधी जी ने अपनी रचना इसी आधार पर एक आदर्श ग्राम की बात कर, जो मैं आदर्श गांव की बात कर रहा था, आदर्श ग्राम की बात कर रहा था, वो कहते ठीक है कि शासन सत्ता में लोगों की भागीदारी हो, इसके अलावा जो गांव के लोग हैं वो उमंग से भरे हों, ऊर्जावान हों, शारीरिक तौर पर मेहनत करें, ये सब वो चाहते थे। गांधी जी कहते थे कि हमेशा आदर्श गांव बसने चाहिए। उनका जोर था कि गांव आदर्श गांव के रूप में ही बसने चाहिए। गांव के लोगों के पास स्वच्छ पीने का पर्याप्त पानी होना चाहिए और आदर्श गांव का पर्यावरण भी स्वच्छ होना चाहिए। देखिए, जिस की हम बात कर रहे हैं, स्वच्छता की, पर्यावरण की, एक गांव के स्तर में जो ग्राम स्वराज के संदर्भ में जो गांधी जी ने सोचा था, वो आज की सरकारों ने उस पर ध्यान देने की कोशिश की है। गांव के रास्ते और गलियां साफ हो, गांव के लोगों को स्वच्छ पानी और पीने के लिए पर्याप्त कुएं हो। देखिए, स्वच्छता का ध्यान और इसके अलावा पीने का पर्याप्त पानी और स्वच्छ पानी मिलना चाहिए। तो गांधी जी कहते हैं कि गांव के पास बुनियादी शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल होने चाहिए पर्याप्त। गांधी जी कहते हैं कि प्रत्येक गांव को अपनी पूर्ति के लिए तभी स्वावलंबी बनेगा जब ही सच्चा ग्राम स्वराज आएगा। वो कहते जब तक गांव स्वावलंबी नहीं बनेगा तब तक सच्चा ग्राम स्वराज नहीं आ सकता है। तो गांव को अपने मामलों का समाधान या निपटारा करने के लिए एक ग्राम पंचायत हो। जो इस ग्राम पंचायत को आज संवैधानिक दर्जा मिला है, वो ग्राम पंचायत की बात गांधी जी करते थे। गांधी जी ग्राम स्वराज की कल्पना को मात्र स्वावलंबन ही महत्वपूर्ण नहीं था कि स्वावलंबन हो जाए, इसी से ग्राम स्वराज की कल्पना उनकी पूर्ण नहीं चाहते। गांधी जी ने अपने ग्राम स्वराज में सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन पर जोर दिया। देखिए, सामाजिक बुराइयों पर उनका ध्यान था। छुआछूत और मद्यपान का गांधी जी ने घोर विरोध किया और घोर विरोध करते थे और इन बुराइयों को गांव के विकास में बाधक मानते थे। गांधी जी चाहते थे कि गांव अपनी समस्याओं का समाधान पंचायतों के माध्यम से करे। गांधी जी ने ग्राम स्वराज की जो कल्पना की थी उसमें गांव आत्मनिर्भर बनाने की बात करते थे, अच्छी शिक्षा की बात करते थे, बेहतर स्वास्थ्य की बात करते थे और स्वच्छता विशेष ध्यान रखते थे। आज हम देखें, अगर हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम लोक कल्याणकारी राज्य की हम बात करें, पंचायतों की साथ साथ यदि हम ओवरऑल देखें, पूरी भारतीय परिप्रेक्ष्य में उसको देखने की कोशिश करें, तो यही आज की जो सरकारें हैं, सरकारों ने इस पर काम करना प्रारंभ किया है। गांधी जी ने ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के लिए, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, उसको समझ प्राप्त करने के लिए उस पर कहा है, उस पर जोर दिया है। वर्तमान समय में पंचायती राज संस्था के रूप में, वर्तमान समय में जो पंचायती राज व्यवस्था सामाजिक संस्था के रूप में भी विराजमान तो है। देखिए, जो गांधी जी की सोच थी और उसी को अगर हम देखें कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो पंचायतों के चुनाव के अंतर्गत जो चुने हुए प्रतिनिधि आ रहे हैं, जिस तरह के उनके कार्य प्रणालियां हैं, जिस तरह के वो कार्य कर रहे हैं और जिस तरह जन योजनाओं को कर रहे हैं, देखिए गांधी जी के सपने का जो गांधी जी ने अपने ग्राम स्वराज के अंतर्गत सोचा था, तो वो आज जरूरी है। उनका वो जो जिस हम जी उनकी जो प्रासंगिकता की, गांधी जी आज के समय में उनके विचार प्रासंगिक हैं या नहीं, उसको देखिए कि क्या उसके अनुरूप आज की ग्राम पंचायतें काम कर रही हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायतों में आम चुनाव तो जनता करती है, कर रही है, सारा काम कर रही है, और आप व्यवहारिक तौर पर महसूस कीजिए कि इस व्यवस्था में अव्यवस्था फैल रही, अब वो अव्यवस्था आ गई है उस व्यवस्था में, यदि आप देखें। और जो राजनीतिक मूल्य और परंपराओं को किनारे कर राजनीतिक चरित्र तैयार हो रहे हैं, इस संदर्भ में गांधी जी का जो ग्राम स्वराज है वो आज भी प्रासंगिक है। तो अंत में मैं इस अवसर पर गांधी जी और शास्त्री जी को नमन करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।